हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। सो फाइनली भी हम आए हुए हैं दो भाइयों के साथ। ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपका हो चुका है, राइट? एमबीबीएस अब्रॉड आप भी करना चाहते हो और बचना चाहते हो अपने 1-1.5-2 लाख रुपए से। रजिस्ट्रेशन, वीजा प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो आपसे लिया जाता है, जी हाँ, स्टूडेंट कवरी, ये किसी तरह का चार्जेस नहीं लेता है। सो भले ही आप एमबीबीएस करना चाहते हो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया या फिर नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरो। यहाँ नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सएप करो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चंद्र है। आप? मेरा नाम कवेश है। ओके। सो 4 साल आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, वेस्ट कर दिए? अभी तक तो इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट। जी। सो बहुत सारा बच्चा आता है एमबीबीएस के लिए, एब्रॉड अलग अलग जगह जाता है। कोई बेलारूस जाता है, कोई यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल जाता है। सो करना इसलिए है क्योंकि इतना टफ है इंडिया में, हर किसी को नहीं मिलता है एडमिशन। आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है एब्रॉड एजुकेशन को लेकर? ओवरऑल काफ़ी सही है। यहाँ पे इतना खर्चा भी नहीं होता है, इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है। आपको आपका टाइम मिलता है खुद की पढ़ाई के लिए, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका भी ठीक है? जी बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे आसपास में हर चीज़ उपलब्ध है। बाकी अगर इंडिया भी जाना है तो हम लोग काफ़ी वेज से जा सकते हैं, अलमाटी के थ्रू जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं। अभी आप कजाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, राइट? जी। सो कई कजाकिस्तान में बड़ी बड़ी सिटीज भी हैं, वहाँ थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्या रहना? बहुत महंगा। बहुत महंगा। कंपैरिजन में फ्लैट वगैरह, रहना वगैरह 2 गुना महंगा हो जाता है। ग्रोसरी वगैरह जो सामान है वो तो नहीं होता महंगा, लेकिन रेंट वगैरह ये सब 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो ही जाता है। ओके। सो जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं अब्रॉड एजुकेशन का, आना चाहते हैं, उनको अब क्या सलाह दोगे? 3 साल, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, एज सीनियर के नाते, या राइट, क्या आप बोलना चाहोगे उनसे? पढ़ाई करनी हो तो ही आना। अच्छा, सीरियस अगर है। बिल्कुल, अगर फोकस्ड माइंड होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि जो भी पढ़ रहे हैं वो साथ साथ में होता रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा। किसी लोकल से ज़्यादा उलझे नहीं, अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा बेटर है। बस कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो 3 साल में, राइट, जो आप शेयर करना चाहें? किस रिगार्डिंग? क्योंकि आप सब इंडियन हैं, राइट, और यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक नया कल्चर है, नया एटमॉस्फेयर है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो रहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ काफ़ी हमने सुना है कि कुछ लोकल्स रात को 1-2 बार इंसिडेंट हमने सुना है कि कुछ लोकल रात को पकड़ लेते हैं, पैसे वैसे मांगते हैं, जो इंडिया में होना भी आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो वंस इन अ वाइल वाली बात है, ये नहीं कि। चलिए वेदर कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में तो होता है कि फिक्स है कि टेम्परेचर कितना जाना है, कि राइट, ठंड में भी हमें माइनस में नहीं जाना है, कितनी भी ठंड पड़ जाए, लेकिन हम 1, 2, 3 तक चले जाएंगे, लेकिन माइनस में हमें नहीं जाना। यहाँ पर कैसा क्या रहता है, फिर उसके लिए आप क्या करते हैं आप लोग? यहाँ 2 वेदर है बस, या तो ठंड पड़ेगी बहुत तेज या गर्मी पड़ेगी बहुत तेज, और इन पूरे साल में बारिश कभी भी हो सकती है। जी। कभी भी होने को अभी हो जाए। अच्छा, तो फिर इन सब में अनसर्टिनिटी नहीं है? फिर आप बीमार वगैरह नहीं पड़ते हैं? मतलब अब भी बीमारी हूँ मैं तो। अच्छा, काम हो रखा है। ओके। कैसे बचते हैं फिर इन चीज़ों से? मेडिसिन इंडिया से लेके आते हैं हम तो, जो सूट करती है हमको, क्योंकि यहाँ की सूट नहीं करती ऑब्वियसली। और दूसरा हमने यहाँ देखा है कि जैसे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हर मकानों में पहले से ही रूम हीटर वगैरह रहते हैं। हाँ, ये फैसिलिटी रहती है, इसलिए आप लोग, राइट, एसी का यूज़ होता है, यहाँ नहीं होता है? एसी हाँ गर्मियों में यूज होता है। कितना टेम्परेचर चला जाता होगा? 35 40 तक भी चला जाता है अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो। अच्छा, तो अब आपको एसी का यूज़ करना पड़ता है। और ठंड में फिर आप क्या करते हो? हीटर्स वगैरह? हाँ, ऑटोमेटिक है, वो अपने चल जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट चलाती है इनको। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक है, जो मेरे फ्लैट पे है ये इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे मीटर है, गीजर, मुझे खुद अपने हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स में गवर्नमेंट के रहते हैं तो ऑटोमेटिक होता है। और ये गैस सिलेंडर वाला चक्कर ही नहीं है? नहीं। फिर कैसे रहता है? पाइपलाइन रहती है और उससे जितना यूज कर रहे हो बिल आता है उसी हिसाब से। लाइट जाती मीटर लगा है? रहता है। लाइट वगैरह जाती है या नहीं? बहुत रेयरली। वरना तो 24 घंटे आती रहती है। यहाँ इन्वर्टर होता ही नहीं है कहीं, इन्वर्टर वगैरह कोई यूज ही नहीं करता, क्योंकि लाइट ही नहीं जाती होगी। बहुत रेयरली जाती है। ना ही पानी की दिक्कत है, ना ही गैस की दिक्कत है। पानी भी 24 घंटे रहता है? जी बिल्कुल। कितना भी कैसा भी इलाका हो, 24 घंटे पानी। ठंडा गरम दोनों जैसा चाहिए। क्योंकि कैसे आता है ठंडा गरम, जब आप गीजर यूज नहीं कर रहे हो, कुछ यूज नहीं कर रहे हो? वो तो उनकी इनको गर्म करने के लिए फैसिलिटी होती है, तो जो हीटर को गर्म पानी से ही हीट होते हैं एक्चुअली, इनमें गर्म पानी घूमता है
वही हीटिंग सिस्टम अच्छा, इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, गर्म पानी से चलता है, तो अलग अलग है। ये इलेक्ट्रिक वाला है हमारा वाला जो है। हाँ, कहीं कहीं गर्म पानी से चल रहा है, कहीं इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो इन लोगों ने नलों में ही कर रखा है, जैसे लेफ्ट आप घुमा के और ऑन कर दें तो गर्म पानी आ गया, राइट घुमा के ऑन कर दें तो ठंडा पानी आ गया, बीच में कहीं नॉर्मल भी आ गया, ऐसे रहता तो है। वो आपको जैसा चाहिए आप यूज करो, जी, पानी जी, की बिल्कुल। कभी कमी नहीं होती। नहीं नहीं, कभी नहीं। कोई आपके फ्रेंड सर्किल जैसे इंडिया में होता है, यहाँ रहेंगे तो पानी आता है या नहीं आता है, ना ना ऐसा नहीं है, दूर दूर भी जाओगे तो भी जाएगी। गैस का भी कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता। कोई इशू नहीं। और लाइटिंग भी सेम इसी, राइट। ये एक हमने देखा है अब्रॉड में इस तरीके की फैसिलिटीज कॉमन है, वो मिल भी जाती है। इसके अलावा और कोई इश्यूज रहने में आप लोग फेस करते हो जो इंडिया में मोस्टली कोई इशू नहीं आता है, कोई नहीं आता है, शांति से रह सकते हैं। हॉस्टल्स रहते हैं यहाँ पे, हॉस्टल में रह लो, हॉस्टल में नहीं सूट कर रहा आपको, फ्लैट पे रह लो। डोम बोलते हैं यहाँ पे, डोम होता है मतलब एक घर सा ले लेते हैं 6-7 कमरों वाला, कोई एक पर्टिकुलर इंसान उसको रेंट ले लेता है, वो सबको रहने के लिए अलाउ कर देता है कि चलो तुम इतना इतना तुम दे देना, तुम रह सकते हो। रूम के हिसाब से वो रहता है, रूम के हिसाब से उसमें एक बस एक किचन रहती है, वो सबके लिए कॉमन, बाकी रूम जैसे अपने यहाँ घर होता है एक बड़ा घर, एक पूरा घर अपने रेंट पे ले लिया है, ये फ्लैट ले लिया, बहुत ऑप्शन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, राइट। हाँ जी। सो हमने लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, पाइपलाइन की बात कर ली यहाँ पर। बाकी जैसे सामान है, इंडियन सामान है, दूध दही ये तमाम चीजें, ये क्या वहाँ तो जगह जगह डेयरियाँ होती हैं, यहाँ पर कैसे मिल जाते हैं आपको? अब यहाँ पर सुपर मार्केट होता है, सुपर मार्केट में तो महंगा मिलता है। देखिए यहाँ परसेंटेज के हिसाब से मिलता है दूध की, 1.5 चाहिए, 2.5 चाहिए, 3.2 चाहिए, 6 चाहिए। 6% इंडिया में जो अपना नॉर्मल दूध होता है वो 6% का होता है। तो वो दूध यहाँ पे आपको 100-125 रुपये अगर कन्वर्ट करके बताऊँ तो उसमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी दमाशनी बोलते हैं, दमाशनी मतलब घर का, तो दमाशनी मोलो को दमाशनी दूध, घर का दूध वो भी मिल जाता है, जो कि दही वगैरह इंडिया की रेट का ही मिलता है। 40-50 रुपये, 60 रुपये मान लीजिए। दोनों दूध दही एक। मेरे फ्लैट के पास में है तो मुझे इतना इशू नहीं रहता। मैं यूजुअली मतलब उसी वजह से फ्लैट यहाँ ले लिया कि हाँ ठीक है, रोज का दूध दही में बहुत हमको बचत होती है। जिम वगैरह भी जाते हैं तो सारी फैसिलिटी ऐसे इंडियन ही की तरह है, बस आपको बस इंडिया से आप बाहर रह रहे हो। ठंड में कोई दिक्कत आती है क्या आपको? जी ठंड में जब ज्यादा ठंड नहीं कोई हीटर लगे हुए हो गया, बाहर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर ठंड में भी बाहर सारे सामान मिल जाते हैं, दुकानें खुली रहती हैं। हाँ 24/7 बहुत है यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.